एक सवाल जो बहुत सारे कैंसर के पेशेंटों का होता है, ऐसे कैंसर के पेशेंट जिनको कि डॉक्टर ने सबसे पहले सर्जरी बताई है। सर्जरी करने के बाद डॉक्टर उनको उनकी रिपोर्ट देखने के बाद बताते हैं कि आपको आगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी मरीज होते हैं उनमें अधिकतर मरीजों में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी का सवाल यही रहता है कि जब सर्जरी करके आपने ट्यूमर निकाल दिया है, शरीर में ट्यूमर नहीं है, तो बाद में हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मतलब सिकाई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है और मैं इसी सवाल का जवाब देने की अभी आपको कोशिश करूँगा। जितने भी लोगों ने अपने कैंसर का इलाज कराया होगा उनको और उनके घर वालों को अच्छी तरह पता होगा कि कैंसर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इलाज के बाद जो आती है वो आती है कैंसर के दोबारे होने की संभावना। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और हर किसी कैंसर में इलाज खत्म करने के बाद दोबारे होने की संभावना रहती है। अगर एक बार इलाज हो गया, जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करते हैं, तो वो कहाँ वापस आ सकता है? एक तो वहीं की वहीं जहाँ पर ब्रेस्ट की जगह थी वहीं पर ही आ सकता है, जिसे हम लोकल रिकरेंस कहते हैं, और एक शरीर में भी कहीं भी आ सकता है जिसे कि हम डिस्टेंस रिकरेंस कहते हैं। मतलब कि कैंसर का वापस आना जो कि अपनी लोकल जगह पे भी आ सकता है और शरीर में कहीं पे भी आ सकता है। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया कि इसके आने के पीछे कारण क्या है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम जैसे बात ही करते हैं तो हम उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं जो कि हमारी आंखें देख सकती है और जो कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पकड़ा है कि ये ट्यूमर यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन पाया ये गया है कि बहुत सारी माइक्रो सेल्स होती हैं जो कि जहाँ से हम ट्यूमर निकालते हैं वहाँ पे वो सेल्स रह जाती हैं, जो कि ना कि आप आंखों से देख सकते हैं। और आज के समय में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है कि हम उसे किसी भी तरह पकड़ पाएँ। ऐसे ही जब कहीं पे भी ट्यूमर होता है तो वो माइक्रो सेल्स ब्लड में भी घूमती रहती हैं। तो ये एक दो मेन प्रॉब्लम पाई गई कि जिनकी वजह से कैंसर में रिकरेंस आता है कि दोबारा हो जाता है। इसीलिए ही इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे पास रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होती है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि कैंसर का इलाज केवल वो नहीं होता कि हमने अभी पेशेंट को कैंसर मुक्त कर दिया, कैंसर फ्री हो गया, कंप्लीट क्योर। केवल इलाज यही नहीं है। इलाज का मतलब होता है कि पेशेंट का इलाज करने के बाद पेशेंट को जो दोबारा कैंसर होने की संभावना, रिकरेंस की संभावना है, उसको भी ना के बराबर किया जाए। कंप्लीट इलाज का मतलब ये होता है। केवल कैंसर को अभी ठीक करना इलाज नहीं है, आगे के लिए रोकना भी एक इलाज ही है। यही हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है। तो जब भी शरीर में ट्यूमर होता है, सर्जरी के बाद वो ट्यूमर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो उसी जगह पर कुछ जो भी माइक्रोसेल्स है ट्यूमर की, उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, उन्हीं को मारने के लिए हमारे पास रेडियोथेरेपी अवेलेबल है। इसीलिए बाद में रेडियोथेरेपी दी जाती है, जिसे हम सिकाई भी कहते हैं। और जो कि बॉडी में ब्लड में घूम रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमें कीमोथेरेपी भी दी जाती है। तो सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का देना इसलिए ज़रूरी होता है और इसी को ही हम कंप्लीट क्योर बोलते हैं। एक एडिशन में एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का हम कभी कभी इस्तेमाल सर्जरी से पहले भी करते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि कभी कभी हमें ट्यूमर उस स्टेज में पकड़ में आता है कि जिसमें सर्जरी बहुत बड़ी हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है, जिसमें सर्जरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम उस पेशेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देके पहले हम ट्यूमर को डाउनग्रेड करते हैं ताकि वो इतने कंट्रोल में आए कि हम उसमें इजीली सर्जरी कर पाएँ। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के रोल के बारे में शायद जो मैंने बताया, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी चीज़ जानने के लिए आपके पास कमेंट्स है, कोई भी चीज़ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।